बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं सदाचार। आज हम पढ़ते हैं कुछ अच्छी बातों के बारे में। तो चलिए हम पढ़ना आरंभ करते हैं अपना अध्याय सदाचार। सताम सज्जनाम आचार्य सदाचार्य भवति। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अच्छे आचार का व्यवहार करते हैं, वो होते हैं सदाचारी। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सदाचार का ही वो पालन करते हैं। ये जना सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति ते एव सज्जना भवन्ति। जो लोग सत्य पर विचार करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, उसका ही वो आचरण करते हैं, वही सज्जन व्यक्ति होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति। सज्जन जैसा आचरण करते हैं, तथैव आचरण सदाचार्य भवति। वैसा ही उनका आचरण हो जाता है, यानी कि जैसा वो सोचते हैं, जिस चीज का वो पालन करते हैं, जिस अच्छे रास्ते पर वो चलते हैं, वही उनका सदाचार हो जाता है। सदाचारेण जनान सज्जना सवकीयानि इंद्रियाणि वंशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करता है। विनय ही मनुष्यानाम भूषणम अस्ति। विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनम्रता ही मनुष्य का क्या है? गहना है उसका सबसे बड़ा। विनयशील जन है सर्वेषाम जनानाम प्रिय भवति। विनयशील व्यक्ति ही, जो विनम्र स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, वो ही सब लोगों को प्रिय होता है। विनय सदाचारात उद्भवति। विनम्रता से ही क्या? सदाचार उत्पन्न होता है। सदाचारात न केवलम विनयम अपितु विविध अन्य अपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से न केवल विनय बल्कि और भी अनेक अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो उससे न केवल हमारी विनम्रता यानी कि शालीनता, बल्कि हमारे अंदर और भी अच्छे गुण उत्पन्न होंगे। धैर्य दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वासम निर्भीकता। धैर्य, संयम रखना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना और निर्भरता, ये भी सब गुण अगर हम अच्छा आचरण करेंगे तो उससे ही ये उत्पन्न होते हैं। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार देवासी। जो हमारी भारत भूमि है वो प्रतिष्ठित है, पूरे संसार में उसका मान है। किसके कारण? सदाचार से ही। सदाचार से ही हमारी जो भारत भूमि है वो पूरे संसार में प्रतिष्ठित है। पूरे संसार में हमारे भारत भूमि का नाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सदाचार बहुत अच्छे से पालन किया जाता है। यहाँ पर पृथ्वीयाम सर्वमानवा स्व स्व चरित्रम भारतस्य सदाचार प्राणात जनात शिक्षरेण। पृथ्व्या सर्वमानव। पृथ्वी पर ही सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र से, भारत के सदाचार से, भारतीय सदाचार से लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। भारत भूमि है अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी अस्ति। भारत की भूमि अनेकेषां सदाचारी, अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। यानी कि जो हमारी मातृभूमि है इसने अनेक सदाचारी, बहुत ही सदाचारी पुरुषों को जन्म दिया है। एतेषां महापुरुषा आचार्य अनुकरणीय अस्ति। ये महापुरुष अपने आचार का अनुकरण करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वो नियम संयमयो पालनम नाम ही सदाचार भवति। नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों को संयम में रखना ये सदाचार का क्या है? मूल है। ये सदाचार का नियम है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्ता सौपन बोधेन च संभवति। इंद्रियों को संयम करके ही हम अपना आहार और व्यवहार और अपना सौपन, जो हमें अपना लक्ष्य है, उसको भी हम अच्छे प्रकार से संभव कर सकते हैं, पा सकते हैं। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यन्ते। क्या असंभव है, क्या नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ये सब किस पे निर्धारित करता है? ये सब सदाचार पे ही आधारित है। जैसे सदाचार से हम क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब कुछ हम सदाचार के ही रास्ते पे चल के हम कर सकते हैं। ये के अपि पुरुषा महानता एवं। ये जो कोई भी महान पुरुष हुए हैं,
ते संयमेन सदाचारेण उन्नति गता। जो महापुरुष हुए हमारे, वो सब कैसे इतने महान हुए हैं? वो सदाचार के नियमों का पालन करके ही वो इतने महान हुए हैं। सदाचार के नियमों पे चलकर ही उन्होंने उन्नति पाई है, इतने बड़े रास्ते पे वो चल पाए हैं। ये जन नेमेन अधीते यथा समयम सेते जागृति खादति पीबती च स निश्चयन अबुद्ध्यम गस्ति। जो व्यक्ति नियम से सोता है, नियम से उठता है, नियम से खाता है, नियम से पीता है और अपने निश्चय को भी नियम से ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णित है। उसकी तो शास्त्रों में भी उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। किनका? कि जो मनुष्य सदाचारी, वो क्या करता है? नियम से खाएगा, पिएगा, सोएगा, अपना व्यवहार करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की भी इच्छा शक्ति रखेगा। शास्त्रों में भी उसका वर्णन किया गया। देखिए, सर्व लक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नर है श्रीदालुश्च सुयश्च शतम वर्षानि जीवति। सर्व लक्षणों हीनोपि, सभी लक्षणों के हीन होने पर भी, जिसमें सभी लक्षण नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति क्या है? सदाचारवान है, श्रद्धालु है, अच्छे नियमों का पालन कर रहा है, शतम वर्षानि जीवति, वो क्या है? 100 वर्षों तक जीता है। यानी कि उसमें पढ़ाई के गुण नहीं है, लेकिन फिर भी क्या? वो सदाचार के उसके अंदर भावना है, श्रद्धा के उसके अंदर भावना है, तो भी क्या है? वो श्रेष्ठ है और वो 100 वर्षों तक जीता है। आचारे लभ्यते हाउचारा लभ्यते शीर्यम, आचारा लभ्यते कीर्तम, आचारा परम धनम। आचार से क्या सिद्ध नहीं हो सकता? आचार से व्यवहार सिद्ध हो सकता है। हम आचार से ही, अपने व्यवहार से शीर्यम लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। आचारा लभ्यते कीर्तम, और अपनी कीर्ति को भी हम अच्छे व्यवहार से ही प्राप्त कर सकते हैं। आचारे परम धर्म, जो आचार है वो क्या है? जो हमारा व्यवहार है वो है हमारा सबसे बड़ा धन। यानी कि अच्छे व्यवहार से हम सब कुछ इस संसार में पा सकते हैं। अतएव सदाचार है सर्वथा रक्षणीय भवति, इसीलिए सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यमेव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षां कुर्यात्। इसीलिए महाभारत में सत्य कहा गया है, उक्तम यत् अस्माभिः, कि यदा सदा चरित्रस्य रक्षां कुर्यात्। महाभारत में भी ये सत्य बोला गया है कि हमेशा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति याति च, धन तो आता जाता रहता है, आता है फिर चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो जाएगा तर्हि सर्व विनष्टम भवति, तो फिर वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। यानी कि जो हमारा चरित्र है वो क्या है? हमारा सबसे बड़ा धन है। और तो पैसा जो है वो आएगा फिर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर और मेहनत करेंगे और आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा चरित्र एक बार चला गया तो वो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। वर्तेन यत्तेन शनक्षेत वित्तम याति याति च आक्षिणो वित्तक्षीणो वृत्त अस्तु हतोहत। क्या बोला गया यहाँ पे? वृत्त यत्तेन शनक्षते, अपने जो सदाचार है, जो हमारा चरित्र है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम याति याति च, धन तो आता रहता है और जाता रहता है। अक्षिणो वित्त है, ये तो क्या, इस अगर हमारा धन चला भी जाता है तो हम गरीब नहीं बनते हैं, कुछ समय बाद हम उसको कमा लेंगे धन को, फिर से हम अपने उसी लायक हो जाएंगे। लेकिन शीनो वर्थ अस्तु हतोहत, लेकिन अगर हमारा चरित्र एक बार नष्ट हो गया तो वो फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, सदाचार के नियमों का हमें पालन करना चाहिए और अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो ये बेटा हमने पढ़ा इसमें सदाचार के नियम कि हमें कैसे अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन की कमी को हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन चरित्र की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। एक बार और आप इसका अभ्यास अवश्य करें।